बोल रहे कि चुनाव से पहले हम नौकरी भी दे देंगे, आप लोग का बच्चा लोग एग्जाम भी तो ले लेंगे। चुनाव से पहले ये नौकरी क्या दे देंगे? ये तो अभी एग्जाम ले रहे हैं, 1 महीना में आचार संहिता लगेगा, क्या ये रिजल्ट निकाल के पदस्थापना कर सकते हैं? ये तो सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है कि फॉर्म भरो, वैकेंसी निकालो, अनाप शनाप कमाई होगा इनका। नमस्कार, आप देख रहे थे रांची न्यूज़ और अभी हम हैं मोरहाबादी मैदान में, जहाँ पे आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन आज का नहीं है, ये आंदोलन काफी समय से चल रहा है। तो आइए आपको सीधे बात करवाते हैं कि आंदोलन क्यों चल रहा है, क्यों इतना लोग मोरहाबादी मैदान में आके एकजुट हो गए हैं और सरकार के खिलाफ क्यों ये अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा। आइए सीधे बात करते हैं यहाँ जुटे हुए लोगों से। क्या प्रॉब्लम आप लोग को हो गया है? इतना टाइम से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज भी आप लोग आंदोलन पूरा नहीं हुआ। मांग क्या क्या ऐसा मांग है सरकार पूरा नहीं कर पा रही है? आज आप लोग पूरा भर गए यहाँ मोरहाबादी में आके, क्या ऐसा मांग? पहले सरकार के पास हम लोग टुकड़े गैंग में जाते थे, टुकड़े यूनियन में जाते थे, तो सरकार को लगता था कि ये लोग टुकड़ा में है, इसलिए हम लोग का मांग पूरा नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग जितने संगठन है झारखंड के, सारे एक मंच में आ गए हैं और इसका मंच बना है झारखंड राज्य संयुक्त संघर्ष मोर्चा, आज नाम पड़ा है सारे संगठन को मिला के। और आज ये आक्रोश रैली है, ये सरकार को हम टेलर देने आए हैं। जिस तरह से रघुवर दास को हम लोगों के साथ जो क्रूरता किए थे, उनको वो चेतावनी देके उनको गम किए थे, ये सरकार सोच रहे हैं कि मैया योजना करके सब सेवकाओं ही सब मैया सबको 1,000 देके हम वोट लेके जीत जाएंगे, तो उनका भ्रम है। इस भ्रम को सरकार दूर करे और हम लोग को जी 8 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा करें, क्योंकि हम लोग बीएलओ भी हैं, हम लोग सेविका भी हैं, हम लोग स्वास्थ्य विभाग का भी, हर विभाग का काम हम लोग से लिया जाता है। इसलिए हम लोग जब बीएलओ हैं तो सोचिए सबसे नीचे स्तर पे हर मैया के पास जाने का काम हम लोग ही करते हैं, तो मैया को जाके वोट नहीं ले सकते हैं क्योंकि हैंडल हम लोग उसको करते हैं। इसलिए सरकार हम लोग की जेन्युइन मांग जो 8 सूत्री है वो मांग हम लोग को पूरा करे। पहला नंबर में है जो कि सम्मानजनक वेतन सरकार भारत सरकार का बजट है, उस बजट के अनुसार हम लोग को वेतन दिया जाए। दूसरी मांग है कि हम लोग को जो नियमावली बना उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां को दूर किया जाए। एक तो उसमें दिया है 25% सेविकाओं को सुपरवाइजर में लिया जाएगा और उसमें इस बहाली जो हुआ जेएससी के थ्रू से उसमें एकदम से बिल्कुल हटा दिया गया है और एग्जाम भी ले लिया, तो वो भी उसमें दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है कि 500 रुपया बढ़ोतरी जो हर माह दिया गया हर महीना हर साल में, वो मतलब 2 साल से नहीं मिला है। उसमें इतना पेचीदा कर दिया गया है, मुखिया से साइन कराना है, टीचर से साइन कराना है, इसके बाद वो पास होगा। तो ये पेचीदापन को हटाएगा। देनी है सरकार को तो सीधा दे, जैसे पारा टीचर को दे रहे हैं, जैसे पारा टीचर को हर सुविधा मुहैया कराया गया, उस तरह आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी किया जाए। ये महिला सोच के ठगने का काम कर रहे हैं, ये नहीं सोचे कि महिला है तो उसको हम ठग लेंगे, लेकिन महिलाएं एक हड़िया तक एक घर तक वो काम करती है, इसलिए वो जेन्युइन स्तर पर प्रभावित कर सकती है। और पिछले बार प्रभावित किए हैं उनको एक टेलर देख चुके हैं, इसलिए इस टेलर को भूल जाए। हाँ, और फिर अगर उनको गद्दी में आना है सरकार को तो इस आक्रोश रैली के थ्रू से हमारी जो मांग है वो पूरा कर दे। मैं सरकार को पुनः गद्दी पर लाऊंगी, और नहीं तो फिर अगर हम लोग का मांग पूर्ति नहीं होती है तो फिर हम लोग सरकार को प्रति नाराज हो जाएंगे, फिर सरकार को गद्दी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का जो अभी हम तो जवान जब रहती है, मान लीजिए कोई महिलाएं तो कहीं भी काम करके पेट भर सकती है, लेकिन सरकार जवानी भर सेविकाओं को खटवाती है, हर विभाग में जोड़ के खटवाती है, बीएलओ में, स्वास्थ्य विभाग में, आईसीडीएस में। लेकिन जब उसको 2 रोटी आराम से खाने का समय आता है तो उस साल में उसको एक पुर्जा देकर हटा दिया जाता है। उस समय कम से कम उसको 10 लाख रिटायरमेंट दे, सहायिकाओं को 5 लाख रिटायरमेंट दे, ताकि वो उसको बुढ़ापा जिंदगी आराम से कर सके। लेकिन सरकार एकदम पुर्जा देके हटा दिया जाता है, जैसे दूध में मक्खी पड़ा हुआ फेंक दिया जाता है, उस तरह से। तो सरकार को यह दिखाने के लिए आज इस आक्रोश रैली के माध्यम से पहुंचाने के लिए आए हैं कि हमारी मांग है जो जायज है, उस मांगे को पूर्ति किया जाए। अगर नहीं पूर्ति किया जाएगा तो फिर आगे समय खराब हो सकता है सरकार के लिए। तो सरकार जो है एक तरह मैया योजना लाई है जो 1,000 आप लोग को दे रही है, मैया योजना को आप क्या कहेंगे? आप देखिए मैया योजना कहेंगे, जब एड़ी छोटी एक करके काम करती है सेविकाएं, बीएलओ में सालों भर काम करती है, उसको 7,000 रुपया, हाँ, और अब मुफ्त में दे रहे हैं 12,000 रुपया। ये आपका कहाँ न्याय है? इतना आपका है नहीं। इसलिए मुफ्त में बात ना छोड़िए, जो जेन्युइन एड़ी चोटी एक करके काम करती है उसको आप सम्मान दीजिए, उसको जेन्युइन जो है मानदेय उसको दीजिए, और बीएलओ में कम से कम 10,000 रुपया अलग से उसको मानदेय दीजिए।
सोच रहे हैं कि भैया योजना के तहत हमका 1000 रुपया बांट के हम वोट खरीद लेंगे, तो वो नहीं खरीद पाएंगे। क्या कि उसके पीछे हम लोग बीएलओ लगे हुए हैं, सारे सेविकाएं हमारी बीएलओ है, जो कि गद्दी पर बैठाने का काम करती है। अगर एक वोट का कीमत है तो बीएलओ से पूछिए क्या वोट का कीमत होता है, अगर वोट को कैसे वो दिलाती है बूथ पर, वो उसके हाथ में है। इसलिए मैया योजना के भ्रम में रहकर सरकार अपनी नुकसान न कर ले, उस नुकसान को आगाह करने के लिए आए हैं कि आप अभी भी सरकार हेमंत भैया जग जाइए। सरकार तो अपने प्रोन्नति गिना रही है, बोली कि हम यहाँ आए जाके इतना लाख रुपए दे दिए, तो सरकार तो बोल रही है कि हमको वोट मिल जाएगा, महिला को वोट मिलेगा। हवाई बात करना एक कुछ अलग है भैया, और जेन्युइन जो काम है वो जेन्युइन काम जो धरातल पे काम कर रही है, जो सूक्ष्म स्तर पे काम कर रही है, वो जान रही है क्या जेन्युइन है। हवाई बात तो नेताओं का करने का आदत है, उस बात से कितना हजार वोट से आप लोग प्रभावित कर दीजिएगा सरकार को? देखिए पिछले बार तो हम लोग सरकार को बनाए थे, ठोक के बनाए थे। इसे हमसे वादा किए संविदा संवाद के माध्यम से कि मैं आपको आने के बाद अब सम्मान वेतन आपके लिए लागू करेंगे, संविदा कर्मी को सम्मान वेतन सम्मान अधिकार दिया जाएगा। इसलिए सरकार को हम लोग बनाए हैं, और उसी आज से आज हम फिर मांगने के लिए आए हैं कि आपको हम बनाए हैं, तो हम आपसे मांगने के लिए आए हैं एक टेलर के रूप में। क्या हम 4 बार नहीं 10 बार उनसे वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो वार्ता पर कोई भी अब तक पहल नहीं हुई है। इसीलिए आज हम लोग टेलर दिखाने आए हैं। अगर इस टेलर से भी नहीं और उनको सकते हैं, उनमें नहीं आता है सूझ, तो फिर आगे उसका समय फिर खराब हो सकता है। मतलब आप लोग चाहेंगे तो सरकार गिरा देंगे? हाँ, अगर चाह लेंगे तो सरकार गिर भी सकती है। अगर हमारी जो जेन्युइन मांग है 8 सूत्री अगर मिल जाती है, तो सरकार पुनः वो जो हम लोग गदगदी किए थे और जो आभार रैली निकाले थे, फिर उनके साथ आभार रैली निकाल के उनको स्वागत करेंगे। तो सरकार तो इस बार कह रही है कि महिलाएं जो है हमारे साथ हैं, हर रूप में हर तरह से मेरे साथ है। कह रहे हैं, लेकिन महिलाएं कहीं न कहीं पीड़ित है, तो आज रोड पर आई है, किसी न किसी रूप में दुखी है, किसी न किसी रूप में झेल रही है, तो आज महिलाएं फिर सड़क पर आ गई है। सरकार तो से वादा भी की थी कि हम लोग सड़क पर नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार जब नहीं सुन रही है संचार की वार्ता से, तो हम लोग को फिर एक टेलर के रूप में हम लोग को रोड पे आना पड़ा है। तो आप कह रहे हैं कि आप काम करने के बाद भी आपका वेतन नहीं मिल रहा है, आप जो मांग रही हो वो मिल नहीं रहा है, तो घर की महिलाओं को फ्री में 1000 रुपए मिल रहा है, तो वो तो सरकार को जरूर वोट करेंगे। उन लोग के बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, सरकारी खजाना तो यूं ही लुटा दे सरकार। हाँ, तो सरकारी खजाना तो सरकार केवल सरकार का नहीं है, आम पब्लिक का पैसा जाता है वहाँ पे, और पैसा उसको लुटा दे। हाँ, और जिसको काम जिससे ले उससे मुफ्त में काम ले, तो सरकार का नियम और कानून तो नहीं है। एक तरफ बजट निकालती सरकार की किसी भी सेक्टर में काम करने वाले को सम्मानजनक वेतन मिलनी चाहिए, 18,000 प्लस मिलनी चाहिए, और 1,000 एक तरफ सरकार 5,000 में खटवा रही है, तो 2500 में खटवा रही है। ये तो सरकार की नीति है, दोहरी नीति है इसको कहा जाए। हाँ, तो यही बात है। मतलब एक ही जगह पे दो नीति कर रही है सरकार, 1000 रुपया भी दे रही है, आप लोग मानने भी ठीक दे रही है, काम भी आपका करा रही है। 1000 रुपया साल में 12,000, काम करने वाले को साल में 7,000, ये तो दोहरी नीति ही है। तो सीधा सीधी तौर पे आप कहेंगे कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो इस बार सरकार कहीं न कहीं गिर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि संविदा कर्मी जितनी संविदा कर्मी हम लोग 41 संगठन है जो इसमें जुड़े हुए हैं, तो 41 संगठन जिसमें पैरा टीचर हो, पंचायत सेवक हो, सेविका हो, सहायिका हो, और ये जितना तरह का चीज आंदोलन कर्मी, सारे मानदेय कर्मी हम लोग इसमें एक साथ है, 41 संगठन। तो सोच लीजिए उसी के हैंड में सारा कुछ है, तो सिस्टम पिछले बार बिगाड़े तो इस बार भी बिगड़ सकता है। तो सरकार को सोचने पड़ेगी क्योंकि संगठन बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत संगठन है, जो एक बार अगर इग्नोर कर देंगे तो फिर उसको सोचना पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं हमें भी देख के लग रहा है कि संगठन तो आपका बहुत मजबूत है, सरकार तो पक्का लग रहा है थोड़ा प्रभावित हुआ। आज हमारे यहाँ पे 50,000 की संख्या जुड़ती, लेकिन हमारा थोड़ा सा संगठन हुआ कि वह पर्व के जो जितिया पर्व हो गया उसके चलते थोड़ा प्रभावित हुआ, नहीं तो हमको 50,000 संख्या आज यहाँ पे मौजूद होती। तो आप लोग के प्रतिनिधि है जो सरकार से वार्ता करेंगे? हाँ, आज सुदीप कुमार सोनू भैया आने वाले हैं, उन्हीं का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग का रैली राजभवन के पास पहुँचेगी। कोई विधायक आप लोग का सपोर्ट में है या कोई ऐसा आपको कहा है जो बहुत बार किए, जैसे दीपिका पांडे सिंह दीदी से भी बहुत बार वार्ता हुई, सुदीप भैया से भी बहुत बार वार्ता हुए, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से वार्ता हुए, ये कल्पना सोरेन जी से वार्ता हुई। मतलब जितना सोच था हर जगह हम लोग जाके मांग पत्र देके वार्ता करके उसे रिक्वेस्ट कर लिए। अब रिक्वेस्ट काम नहीं आ रहा है, तो हम लोग आज धरना स्थल पे पहुंच गए। कितना परेशानी हो रहा है आप लोग को यहाँ आने में? कितना परेशानी हुआ? यहाँ आने में तो अपना मांग रखने के लिए कोई परेशानी नहीं हुआ है, अगर मांग नहीं पूरा होगा तो पूरा परेशानी होगा। मतलब पूरी तरह से आप लोग मांग लेके रहेंगे, और नहीं दिए तो हड़ताल पर जाएंगे। और इस बार अगर मांग पूरा नहीं किए, हम लोग को जो मांग है 8 सूत्री मांग,
नहीं पूरा तो इसका गद्दी से भी उतर ही जाएगा, क्योंकि मैया योजना दिए हैं लेकिन सेविका योजना में कुछ काम नहीं किए हैं, ठीक ना। इसीलिए उनको इस बार गद्दी से उतारना ही है, तभी हम लोग का मांग। तो क्या कहेंगे आप? मांग आप लोग को लगता है पूरा हो जाएगा? आज 50,000 की संख्या में बता रहे हैं कि आने वाले थे लोग महिलाएं, लेकिन आई नहीं है, फिर भी आप लोग क्या लगता है मांगे आप लोग की पूरी हो जाएगी? हम प्रदेश अध्यक्ष माला कुमारी बोल रहे हैं। जितना हम लोगों को अभी तक वो मुख्यमंत्री मंत्री जी बोले हैं वो मांग पूरा हो जाएगी और किए भी, संविदा सम्मान में लाए भी बात को, लेकिन अभी जब पूरा करने का बात आया तो बोलते आज का बजट में हो जाएगा, फिर अगला बजट में हो जाएगा कर करके इधर हम लोग जब से मतलब वो निकले हैं बाहर तब से यही हम लोग सुन रहे हैं। जो आज हम लोगों की सभी सेविका सहायिका बहने की मतलब मजबूर होकर हम लोग रोड पे उतरे हैं, तो रोड पे उतरे हैं। अगर आज हम लोग का मांग को पूरा करने का आश्वासन नहीं लिखित दीजिए कि हम लोगों का मांग पूरा आप करेंगे। हम लोग ज्यादा मांग भी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का जो वो पास कर चुके हैं, जैसे कि हम लोग का ईपीएफ पास कर दिए हैं, रिटायरमेंट 5 लाख और 2.5 लाख पास कर दिए हैं। उसके बाद अनुशंसा में मतलब बहुलता नहीं रहना चाहिए, तो इसको 1-3 मांग हम लोगों का वो पास कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि 1-3 मांग आप लोगों का हम लोग कंप्लीट कर देंगे, मैडम चिंता ना कीजिए। तो अगर हम लोग का मांग पूरा कर देते हैं तब तो गद्दी पे रहेंगे, अगर नहीं मांग पूरा करते हैं तो इस बार तो निश्चित है कि गद्दी से उतरेंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी 160 सेविका सहायिका बहने तैयार खड़े रहते हैं और खड़े हैं आज भी। हम लोग उनसे दुखी नहीं है, केवल किस कारण बस नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज अगर वो गद्दी को संभाले हुए हैं तो हम लोग का ये मांग को पूरा कर दे, जिससे कि हम लोग भी खुश और उनकी गद्दी भी बरकरार रहे। बस कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है जी, और ये परिणाम जो होगा, अगर आप लोग का काम पूरा नहीं होगा तो परिणाम भी पूरा परिणाम एकदम उनके सामने आ जाएगा तुरंत, और वो जानते हैं कि हमारा क्या होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग अभी भी मतलब संतुष्ट है कि वो मांग हम लोग का पूरा होगा ही। तो मतलब जानते हुए भी आप लोग का इतना भीड़ आ गया, सोच लीजिए वो जानते हैं तब भी आप लोग का इतना भीड़ यहाँ जुट गया, लेकिन अभी तक मांग पूरा नहीं किया। हाँ, पूरा नहीं किया तो उनको हो सकता है हाँ उनकी इच्छा होगी, जब देखते हैं मेरी बहनें मेरे साथ है कि नहीं। आज तो देख लिए ना जो कितनी बहनें उनके साथ है, जब सभी बहनें उनके साथ है तो मांग को पूरा कर देना चाहिए। हम लोग बहुत कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, हम लोग काम तो टोटल करते हैं, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक बीच का सारा काम पूरी सेविका सहायिका लगन से और अच्छा से करती है। कहीं न कहीं बिना काम पे भी 1,000 रुपए दे रहे हैं, बोले घर में रहिए 1,000 रुपए हम दे रहे हैं, तो वो 1,000 रुपए दे रहे हैं आपको। 1,000 हम भी उनको दे देते, हम 1 लाख उनको देते, घर में रहे वो छोड़ दे कर उनको रखे इसलिए ना कि हमको सम्मानजनक पैसा शासन में तो आप ही लोग लाए हैं ना, शासन में तो आप शासन में इसलिए लाए ना कि वो हम लोग का समस्या का समाधान करे। हम लोग उन पे भरोसा किए कि वो बड़े भाई है, हम लोग के अभिभावक है, भरोसा था कि वो हम लोग का डिमांड पूरा करेंगे। वो झारखंड का बेटा है, बहन का माँ बाप तकलीफ समझेंगे कि इतने कम पैसा में माँ बहन गुजारा नहीं कर सकती है, उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है, ढंग का पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है, इसलिए इनको लाए। नहीं मांग पूरा करेंगे इनको भी उतारेंगे, जैसे पिछले सरकार को वापस उतार के भेजे वैसे इनको भी उतार के वापस भेजेंगे। तो 1,000 का जो योजना है विफल हो रहा है। 1,000 का योजना इनको सफल करता था तो ये जिस दिन आए थे उसी दिन क्यों नहीं लाए थे 1,000 की योजना? उस दिन भी तो ला सकते थे ना, जब ये जाने लगे तब ये 1,000 का योजना लाइए। अपने वोट बैंक को बढ़ाने का जो राजनीति कर रहे हैं ना, इस वोट बैंक के बढ़ाने की राजनीति से कोई भी खुश नहीं है इस 1,000 रुपया से। सभी का यही कहना है कि ये हम लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए अगर किसी का मानदेय नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी के बेटा को नौकरी नहीं दे सकते, तो ये 1,000 में क्या होगा? 1,000 तो ऐसे ही इधर उधर आते जाते खत्म हो जाता। होता क्या है, ये सिर्फ इनका लॉलीपॉप है जिसपे कोई पढ़ने वाला नहीं। बोलते रहे कि चुनाव से पहले हम नौकरी भी दे देंगे, आप लोग का बच्चा लोग एग्जाम भी तो ले। चुनाव से पहले ये नौकरी क्या दे देंगे? ये तो अभी एग्जाम ले रहे हैं, 1 महीना में आचार संहिता लगेगा, क्या ये रिजल्ट निकाल के पदस्थापना कर सकते हैं? ये तो सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है कि फॉर्म भरो, वैकेंसी निकालो, अनाप शनाप कमाई होगा इनका, उसके बाद तो मेरा सरकार जा रहा है, आप मेरा सरकार बनाइए तब हम आपको वापस नौकरी में लेंगे। ये लॉलीपॉप और लोक निभावना जो ये वादा है, ये जुमलेबाजी इनका चलने वाला नहीं है। सारे पब्लिक और सारी सेविका सहायिका जितने भी कर्मचारी हैं, सब लोग इनका इस नीति को समझ रहे हैं। अगर ये समस्या का समाधान जमीनी स्तर पे नहीं करते हैं तो ये अगली बार आने वाले नहीं है। निश्चित तौर पे आप लोग एकदम ठान लिए कि अगली बार आप लोग नहीं आने देंगे। हम लोगों ने 2018 में ठाना था, रघुवर सरकार का हम लोगों ने तख्ता पलट कर दिया
किया था। इस बार भी अंत में इनको चेताने आए हैं कि बातचीत से समझ लीजिए, नहीं समझते तो आपका भी कुर्सी गिरने में देर नहीं लगेगा। ये इतनी सारी बहन बेटियां हैं और महिलाएं ऐसे भी लड़ने में बहुत आगे हो रहती है। झांसी की रानी जब जागी थी तो क्रांति हुआ था, उसके बाद भी तख्ता पलट हो गया था। अंग्रेजों को मार भगाने में उन्होंने मील का पत्थर का काम किया था। आज हम लोग भी जागे हैं और लड़ने में औरतों से ज्यादा तेज कोई नहीं होता। जितनी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और आज भी जमीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। ये हम लोगों को मांग पूरा करते, हम लोग इनके बहुत वेल विशर है, इनको लाने वाले हम ही लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते इनको गद्दी से उतारे, मांग पूरा करते हैं। जैसे ये काम करें हम लोगों का सारा वोट इनको जाएगा। और आज आपको बता देते हैं इस मंच से, एक सेविका मैया सम्मान योजना में ये कितना दे रहे हैं, 1000 रुपया, लेकिन एक सेविका का पति, और जगह बोलना है और मैं एक सेविका का वोट किया, सेविका के पति का वोट किया, उसके बच्चों का वोट किया, उसके साथ सहायिका का वोट किया, सहायिका के पति का वोट किया, सहायिका के बच्चों का वोट किया। और इसके बाद वो जितने के बीच में काम कर रही है, इनका दुष्प्रचार का काम जब वो शुरू करेंगी तो ये एक एक गांव से उखड़ते चले जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इनको डैमेज देने का काम आज यहाँ इकट्ठा होकर हम यही इनको बताने का काम किए हैं कि बात मान लीजिए, मानदेय बढ़ा दीजिए, रिटायरमेंट फैसिलिटी दे दीजिए हम लोगों को, जो हम लोग का बहुत पुराना मांग है, नहीं तो आप इस बार जा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उन लोगों का बात को नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भारी मात्रा में उनको नुकसान हो सकता है। और अगर बात को पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार फिर से बन सकती है। यहीं पे अपना बात के विनम्र करते हैं। थैंक यू।